हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का यह वीडियो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से होने वाला है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है, सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और इस क्वेश्चन के अलावे और भी जितना क्वेश्चन बनता है ये दोनों टॉपिक से, वो भी मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, मतलब कि जो लॉर्ड कर्जन थे बंगाल के वायसराय, उनके कार्यकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था। अगर आपसे सवाल पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और अगर आपसे सवाल पूछे कि बंगाल विभाजन का या बंगाल विभाजन किसने करवाया, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। कमेंट में आप सबको को ये बताना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, यानी कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा किया गया। और इसके विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में आरंभ हुआ था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। तो अगर आप पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दीजिएगा, टीचर वगैरह का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव कब पारित किया गया या कहाँ पे किया गया। तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के समय। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, यानी बंगाली राष्ट्र भावना को कमज़ोर करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये मान लीजिए पूरा बंगाल है, तो बंगाल के दो भागों में बांटा गया था। ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, इसको पूर्वी बंगाल बना दिया गया था। पूर्वी बंगाल जो अभी का जो हम लोग का बांग्लादेश है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल यानी अभी का जो हम लोग का जो कलकत्ता है, ये पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया। और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है। अब क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूर्वी बंगाल जो था, वहाँ के गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया। पूर्वी बंगाल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था, तो ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया था। जबकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में बंगाल विभाजन 1905, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो टाइप के करके दिया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल जो ही वर्तमान का हम लोग का कलकत्ता है, इसके साथ कौन कौन सा क्षेत्र था ये देखिए। तो पश्चिम बंगाल के साथ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और ये हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। मतलब कि हिंदू जनसंख्या जिस क्षेत्र में अधिक थी वो हमारा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और इसको पश्चिम बंगाल बना दिया गया। वहीं मुस्लिम बहुल संख्या को पूर्वी बंगाल बनाया गया। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, तो याद रखिएगा पूर्वी बंगाल और असम। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। तो सबसे पहले तुम लोग जानेंगे वंदे मातरम गीत को लिखा कौन है। तो याद रखिएगा वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और याद रखिएगा वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन 1905 में किया गया, उस समय कलकत्ता में विरोध किया गया, उस विरोध का नेतृत्व किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध कलकत्ता में
ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सैयद हैदर राजा ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? तो याद रखेंगे सैयद हैदर राजा। वहीं स्वदेशी आंदोलन का बंगाल से नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मद्रास में किसने किया, या फिर क्वेश्चन ऐसे देगा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा चिदम्बरम पिल्लई। यानी बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिल्ली में सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। मतलब स्वदेशी आंदोलन को जो है राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया गया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश पत्रकार जुड़े थे? तो याद रखिएगा H.W. नेविल्सन। या फिर क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 7 अगस्त को शुरू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। आइए कुछ और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन को किसका समर्थन नहीं था? तो याद रखिएगा कृषक और मुसलमान वर्ग का समर्थन नहीं था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। आप सभी को कमेंट में ही बताना है कि बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन VVI है। कृष्ण कुमार मित्र ने ही सबसे पहले सुझाव दिए कि हम लोग विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे। वर्ष 1905 को बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधो समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है स्वदेशी बांधो समिति की स्थापना किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। देखिए ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं। आपको पता होगा कि एक भारत का जनगण मन और दूसरा आमार सोनार बंगला, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से देखिए 3 सवाल बनेगा। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा आपसे सवाल ये बनेगा कि 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा सवाल आपसे ये बनेगा कि किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया? तो याद रखिएगा 1905 का बनारस अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा
प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा जो है बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे सिर्फ हॉर्डिंग दिया हुआ है लेकिन याद रखिएगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी पीपीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? याद रखिएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है अरुणले समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दिल्ली भारत की राजधानी किस समिति के अनुशंसा पे बनी या किस समिति के कहने पर बनी? तो याद रखिएगा अरुणले समिति के द्वारा जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आज का मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन यह है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, मेरा प्रयास पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो बहुत जल्द हम अपने चैनल पे डालेंगे। और जो भी लोग बिहार पुलिस, बीएसओ, बिहार टीचर या किसी भी एग्ज़ाम का जीडी वगैरह का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप मेरे चैनल पे 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जितना भी जीएस का क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में सारा क्लियर हो जाएगा। और इस पर हम हिंदी का भी क्लास शुरू किए हैं, तो अगर आप बिहार पुलिस या हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा का अगर आप प्रिपरेशन करते होंगे तो वो भी आपको फ़ायदा होगा। और हिंदी का 2-3 वीडियो डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।